नब्दा प्रखर यूट्यूब चैनल की साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हम होशंगाबाद में हैं। होशंगाबाद में पारासर परिवारों की कुल देवी माँ विंध्येश्वरी धाम का 18 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसी सिलसिले में आज हम होशंगाबाद में हैं। तो हम आए हैं पूरे भवाना क्षेत्र की कुल देवी पारासर परिवार की कुल देवी माँ विंध्येश्वरी धाम, और वहाँ इस बार कोरोना काल के चलते ज़्यादा लोग शायद नहीं आए होंगे, लेकिन हमेशा इस पर पूरे भारत से पारासर परिवार एकत्रित होते हैं। धाम में पूजा पाठ होती है, हवन होता है। तो आज देखते हैं हम कि वहाँ कितने लोग पहुँचे हैं, क्या होता है। ये आ गया है कुल देवी धाम। ये होशंगाबाद के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास मेकल सुता कॉलोनी, जो कि नारदी द्वारा ही बसाई गई है, उसी में एक धाम है हमारा विंध्येश्वरी धाम कुल देवी। अरे श्री अरुण पारासर जी, माता रानी इनके शरीर में आती है। इनके आशीर्वाद से कई पारासर लोगों का उद्धार हुआ है। आप है श्री रामचंद्र जी पारासर, ये अरुण पारासर जी के बड़े भाई हैं। यहाँ की व्यवस्था देखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये परिवार की महिलाएं, ये हमारी मातेश्वरी विंध्येश्वरी मैया, जो विंध्येश्वरी मैया की, ये है पारासर परिवार की कुल देवी विंध्येश्वरी धाम। नमस्कार, मैं सतीश पारासर, नब्दा प्रखर यूट्यूब चैनल के लिए। जैसे कि इस नब्दा प्रखर ने अभियान चलाया है साक्षात्कार का, तो आज हम होशंगाबाद में पारासर परिवार की कुल देवी माँ विंध्येश्वरी धाम में हैं। आज यहाँ हमेशा तो हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चक्कर में बहुत कम संख्या है। लेकिन फिर भी आज हम जिन लोगों से भी मिल रहे हैं, जानते हैं कि इस धाम का क्या महत्व है, कब स्थापना हुई, क्या हुई, ऐसे कई प्रश्न मेरे पास हैं। उन्हीं सब प्रश्नों को लेकर आज मैं यहाँ हूँ। तो सबसे पहले मैं हमारे मुख्य स्थापनाकर्ता या जिनको शरीर में मातेश्वरी स्वयं साक्षात्कार आती देती है, तो आप उनसे बात करते हैं। ये हैं श्री अरुण पारासर जी। तो भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि ये माता जी की स्थापना का मन में विचार कैसे आपको आया, कब आया? नहीं, ये तो क्या स्थापना दिवस के कम से कम 8 साल पहले से शरीर में कुछ हलचल होती थी, है ना। तो उसके कारण फिर खोज शुरू हुई। खोज शुरू होने से पता चला कि जगह जगह जाके स्थापना ढूंढना पड़ा, है ना। स्थान ढूंढने के बाद में ये प्रयत्न निष्कर्ष निकला कि एक जगह किसी ने बताया कि ये एक बीहड़ जंगल में माता जी का है, जहाँ पर पांडव अज्ञातवास में रहे थे। पांडव अज्ञातवास में रहे थे। उसी स्थान पर हम लोगों ने खोज करके गए। बीहड़ जंगलों में एक पारासर मुंदी के मिले थे, उनके साथ हम वहाँ जाकर वो स्थान ढूंढा। वो वहाँ से जो उद्घोषण हुआ माता जी का, वो सप्तमात्री का उद्घोषण हुआ। फिर माता जी आई और फिर माता जी का स्थान ढूंढ के लेके आए। तो जो पांडव गुफा के समय में था, उस समय वो एक शंकराचार्य द्वारा स्थापित शक्तिपीठ, तो वो राजा के घर में लेके आए थे वो लोग। उस स्थान से पर हम लोग गए, वहां से स्थापना लेके आए। फिर मूर्ति का आकार, माता जी जब आती थी शरीर में, उसका आकार प्रकाशित हुआ। उसी हिसाब से ये मूर्ति की स्थापना की गई जी। अच्छा, तो भाई साहब अब आप बताइए कि ये होशंगाबाद का स्थान का चयन कैसे क्या हुआ? होशंगाबाद, आप श्री रामचंद्र जी पारासर हैं, आप अरुण पारासर जी के भाई साहब हैं, और ये भी लगातार इस
से संस्था से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत जानकारी। तो भैया आप बताइए कि होशंगाबाद के स्थान पर जब सप्तमातृका से माता जी का शक्ति स्वरूप लेकर यहाँ होशंगाबाद आए और यहाँ ये हमारा पुराना घर है, वहाँ पर रखी थी माता जी का गर्भगृह वही है, और वहाँ साल भर करीब रही माता जी उस गृह में। हरदा से हमारे संदीप पारासर जी, जया पारासर मैडम, सत्यनारायण भाई पारासर, ऐसा काफ़ी पारासर लोग इकट्ठे होते थे और ये डिसाइड करते थे क्या करें। एक बार बैठक में माता जी ने कहा कि मुझे भूमिगत स्थापित करें। उसके लिए चर्चा चली कि कहाँ स्थापित कैसे करें, कौन देगा, क्या होगा। तो यहाँ श्री बद्रीनाथ जी पारासर जी, उन्होंने ये प्लाट एक दान में दिया। उनका बहुत बड़ा योगदान है इस पारासर जी, बद्रीनाथ पारासर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ये प्लाट दिया, इस प्लाट के ऊपर माता जी की स्थापना का यानी न्यू शुरुआत की वहाँ। हाँ। उस शक्ति रूप को लेके यहाँ आए। जब ये यहाँ हुआ, फिर ये जो माता जी का मेन स्वरूप है, इस स्थान का चयन माता ये जो अरुण कृपापात्र जो है माता जी के कृपापात्र अरुण कुमार पारासर जी, उन्होंने नारियल लेके पूरे स्थान पे चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद उस नारियल जो भी उनकी शक्ति रूप जो था, वो नारियल इस स्थान पर माता जी के पास वो रखाया है। तो माता जी ने स्वयं अपना स्थान स्वयं चयन किया माता जी ने। अच्छा, स्थापना में पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो सबसे पहले यजमान कौन थे? उसमें यजमान सबसे पहले यज्ञ में बैठे होंगे, पूजा में यज्ञ में उस समय शायद मेरे अंदाज से भैया सत्यनारायण भैया, जया भाभी, ये लोग, सत्यनारायण भैया, जया भाभी, बाकी और भी सभी पारासर लोग थे। भाई साहब आप बताइए, आपका क्या अनुभव है? आपने हाँ, माता जी की स्थापना हमारे द्वारा की गई है। हाँ। 3 दिन तक पूजन हुआ। अच्छा। विधि विधान से पूजन हुई थी। पहले दिन शायद काय से हुई थी, जल से हुई थी, उसके बाद फल से हुई, मिठाई से हुई, दूध से, अन्न से, अन्न जल दूध, दही सभी से। इस तरह से स्थापना हमारे द्वारा की गई है। 3 दिन तक पूजा विधि विधान से हुई और उसमें कम से कम 2-3 हजार पारासर परिवार को एकत्रित किया। तो आपके साथ भाभी भी रही होंगी। भाभी आप बताइए ना, आपको क्या उस समय की क्या याद है? आपको कोई जानकारी हो पहली पूजा के समय? आप है श्रीमती जया पारासर, अखिल भारतीय महासभा संरक्षक और पूर्व महिला अध्यक्ष। इन सबसे पहले मैं यहाँ पर पाराशर परिवार की बहू हूँ और पाराशर ये एक अद्भुत आयोजन हुआ था जिस वक्त पूरे देश से पाराशर यहाँ इकट्ठे हुए थे और ऐसी यात्रा निकली थी कि हमारे लिए अविस्मरणीय हो गई थी। और माता जी ने ही चयन किया कि कौन बैठेगा इसमें। स्वयं वो इटारसी आई, हमारा उनसे कोई परिचय नहीं था। हम लोग सिंपल उनसे मुलाकात करी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको स्थापना करना है ना। स्थान का चयन, व्यक्ति का चयन और कहाँ मंदिर बनेगा, ये तीनों चयन कुलदेवी माता ने स्वयं किए। और उसके बाद से इस पूरे मंदिर को बनाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन का सहयोग रहा वो तो रहा ही, परंतु इस पूरे को इसका आर्किटेक्ट अमित पाराशर जो है, हाँ, उन्होंने इसका नक्शा बनाया। अच्छा। और प्रतिवर्ष यहाँ बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं। इसमें लोकल में प्रमोद भैया और इस पूरे चीज़ को संचालित करने में आदरणीय श्री RC पाराशर जी जो हैं, हाँ, उनका विशेष सहयोग रहा। उन्होंने इस उम्र में भी यहाँ बैठकर ये पूरा कंस्ट्रक्शन कराया। हम लोग तो समय समय पे आते रहे, पर ठंड गर्मी बरसात जो है वो आदरणीय पाराशर भैया ने वो करी है। और इसको आज ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बात का नहीं होता है कि हमने पैसे दिए, ज़्यादा मेरे हिसाब से ये ज़्यादा होता है कि कौन इसको उसमें परिणित किया गया। तो इसका संचालन कैसे होता है, कहाँ से आय मिलती है और उसका कैसा कौन देख रेख करता है, किस तरह का क्या चलता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। माता जी के मंदिर का संचालन श्री अरुण कुमार जी पारासर के द्वारा किया जाता है। आय जो है पारासर परिवार से जो दान मिलता है उससे चलता रहा। अभी 3 साल पहले समिति ने एक निर्णय लिया कि भाई एक पूजा पाठ की स्थायी समिति बनाई जाए। उसमें स्थायी समिति 600 रुपये प्रति वर्ष, फिर से सदस्यता शुल्क, फिर से सुनिए, सदस्य शुल्क 600 रुपये प्रति वर्ष, 1 रुपया 60 पैसा प्रतिदिन पड़ रहा है। जो अपनी माता जी के लिए जो भी श्रद्धालु देते हैं वो यहाँ फार्म भरते हैं, स्थायी सदस्य कर रहे हैं उसके,
और अभी तक 32 सदस्य स्थायी बने हैं, जिनका 3 साल से पूरा पैसा आ रहा है। बाकी जो दान से पैसा मिलता है उससे ये कंस्ट्रक्शन, ये मंदिर की संचालन व्यवस्था, पूजा पाठ ये सब चल रही है। नवरात्रि होती है यहाँ पर, दोनों नवरात्रि की पूजा होती है, भंडारा होता है। हाँ, ये अगला प्रश्न है मेरा कि ये साल भर क्या क्या गतिविधि चलती है, हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई हर प्रतिदिन सुबह शाम पूजा तो होती ही है, उसके बाद दोनों नवरात्रि होती है और भंडारे के समय रहता है। अष्टमी के दिन हवन होता है। नवरात्रि में सभी आ जाता है, कन्या भोजन नवरात्रि। मतलब पुजारी जी हैं जो नियमित अपनी पूजा पाठ भी करते हैं। पंडित जी एक रखे हैं, वो मानदेय पर 3000 रुपये मानदेय उनको देते हैं। अच्छा। और वो नियमित पूजा कर रहे हैं। यानी माँ की स्थापना 2007 में हुई है। 5 साल बाद एक कुलदेवी माँ का नैवेद्य का कार्यक्रम रखा था। जो यहाँ नैवेद्य हुआ था उसमें पाराशर परिवार सब इकट्ठे हुए, उन्होंने विधि विधान से उसको पूजन किया कुलदेवी का और नैवेद्य लगाया। अब आप हैं हमारे श्री प्रमोद पाराशर जी, जो कि इसी कॉलोनी में बिल्कुल मंदिर के नज़दीक रहते हैं और ये भी माता जी से लगातार जुड़े हुए हैं। तो भैया आप बताइए ना, आपके क्या अनुभव है, कैसा रहता है, क्या होता है? तो ये है कि ये माताजी परिवार जो मेरा परिवार है, हाँ, और मैं तो शुरू से जुड़ा ही हुआ हूँ। 2014 से हाँ, मैं यहाँ निवास करने लगा। मैं प्रतिदिन माताजी की सेवा करने आता हूँ बहुत अच्छी बात है। और जो भी प्रयास हमसे बनता है वो हम करते हैं। हाँ। दूसरा क्या है कि इसका विकास होना चाहिए, इसके लिए माताजी के प्रति लोगों का रुझान होना चाहिए। हाँ, ये सब चीज़ों की थोड़ी सी अपने को प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए, हाँ। ताकि इसका विकास हो, विस्तार हो। ये हमारी इच्छा है। सही है, वो सभी की इच्छा है कि अपन इसको जितना अच्छा हो सके, जितना अच्छा हो सके। तो इसके लिए कोई सुझाव है आपका? सुझाव में यही है कि हमारे पाराशर बंधुओं को बहुत हर साल आती हैं, पर इस साल कोरोना के कारण क्या है, और थोड़ा सा इसमें उनकी लगन होना चाहिए। हाँ। कि भाई देवी जी के प्रति उनको समर्पण लोगों को मतलब प्रेरित करने की उनको आवश्यकता प्रेरित है। करना जरूरी है। हाँ। तो ये हमारी ऐसी भावना है। आप इटारसी समाज के अध्यक्ष श्री राजन पाराशर जी, ये भी लगातार जुड़े हुए हैं और इस बार के मुख्य यजमान इन्हीं का परिवार है। आप मुख्य कहाँ के पाराशर हो और आपके परिवार की तरफ से ये है, और इसके अलावा आपको क्या जानकारी और आपने इसमें क्या योगदान दिया उसके बारे में थोड़ा बताइए। मूलतः हम लोग दीप गांव के पाराशर हैं। जैसा सामान्य तौर पर दर्शन करने के लिए आते हैं, हम लोग भी यहाँ नियमित रूप से आते हैं। विगत दिवस आए थे तो माताजी का आदेश मिला कि भंडारा इस वर्ष आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से होना चाहिए। तो उसके लिए हमने अपनी भाभी जी साथ है ना, भाभी जी साथ है, मतलब आप लोगों की तरफ से था इस बार? हाँ, इस बार पाराशर परिवार दीपगांव, इटारसी, सिराली की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित था। चूँकि कोविड-19 की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके कारण हम लोग यहाँ भंडारा आयोजित नहीं कर सके हैं। यह भंडारा हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। बहुत बढ़िया। और इस वर्ष की पूजा हमने की है, नेक्स्ट अगले वर्ष की पूजा भी हमारी तरफ से इस बार के यजमान आप थे? इस बार के यजमान भी हम थे, नेक्स्ट ईयर के भी हम रहेंगे। किस्मत वालों की 2 साल लगातार यजमान बने। ये विशेष अनुकंपा है। लोग एक बार यजमान बनने के लिए तरसते, आप 2 बार यजमान। 2 बार यजमान। वो डेली की पंचांग के बारे में बताओ ना। अब इसके बाद आपके आप द्वारा। हैं श्रीमती प्रफुल्लवाला पाराशर, ये कुलदेवी ग्रुप है। उस कुलदेवी ग्रुप पे सुबह का पंचांग इनके द्वारा ही डलता है, तब वो कुलदेवी ग्रुप की शुरुआत होती है। आपको ये प्रेरणा कैसे आई और कब से आप ये कर रहे हैं? वो महर्षि पाराशर का कुल पंचांग है। हाँ। और हाँ, बनारस नहीं, हाँ, चलो प्रयागराज से हाँ, उधर से देते हैं पंडित जी। अच्छा। पाराशर जी देते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा अपने पाराशर ग्रुप में डालेंगे तो सबको लाभ होगा उससे, हाँ, सब हाँ। देखेंगे, इसलिए मैं नहीं तो कब से कर रही हैं आप ये? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल से लगातार। हाँ। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है कि ग्रुप की शुरुआत होती है पंचांग से, और वो पंचांग आप डालती है। मथुरा से आते हैं वो हाँ। पंडित जी, मथुरा से डालते हैं मुझे, मैं इधर डालती हूँ। ये बहुत बढ़िया सेवा, और जिसमें पाराशरियों का पंचांग आप उपलब्ध कराती है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको पूरी कुलदेवी परिवार की तरफ से बहुत आशीर्वाद है। बताइए, आप भी लगातार सेवा देती हैं मंदिर को, तो क्या सेवा होती, कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत क्या क्या होता है, इसकी थोड़ा जानकारी दीजिए। आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम शीला पाराशर है। श्रीमती शीला पाराशर जी है। शीला पाराशर है। और रामचंद्र जी पाराशर, अरुण पाराशर जी। हाँ, श्रीमती अरुण पाराशर जी की अर्धांगिनी श्रीमती शीला पाराशर जी, ये भी लगातार सेवा देती हैं।
इनसे थोड़ा जानिए, बताइए आप। मैं तो कुछ बता नहीं सकती। नहीं, पूजा पाठ चलती है, आप सहयोग देती पूजा है। पाठ तो सेवा तो मैंने पूरी की, अभी 3 साल से पंडित जी हैं। हाँ, बाकी आप लगातार सेवा दे रहे हैं, कोई हम लगातार देख रहे हैं जब से स्थापना हुई आपकी सेवा। वैसे तो मेरी सेवा पूरे 13 साल से है। और ये आई है, ये हैं श्रीमती लीला पाराशर जी, ये हैं श्रीमती बद्री प्रसाद पाराशर जी की धर्मपत्नी। और इस मंदिर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनके परिवार का योगदान रहा है प्लाट देने में। तो आप अम्मा जी बताइए थोड़ा सा कि कैसा क्या हुआ, कब हुआ, तो ये प्लाट देने में बाबूजी का क्या हाथ रहा, थोड़ा सा जो भी जानकारी आपके पास है। कुछ नहीं दिया, उनने मैया को दिया है हाँ। प्लाट, और क्या, कुछ नहीं। तो हम आप भी यहीं रहती हैं, पास में ही वहाँ एक नर्मदा मंदिर भी हमने देखा, आपके घर के पास नर्मदा मंदिर भी है। हाँ तो देखा? हाँ, क्यों नहीं देखा एक नर्मदा कई मंदिर मंदिर देखा है। नहीं कई मंदिर नहीं, हमने सब देख तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये है श्रीमती कमला पाराशर जी, रामचंद्र जी पाराशर की धर्मपत्नी। इन दोनों भाइयों का, दोनों परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। तो भाभी आप बताइए ना इस बारे में कि आपका क्या सहयोग रहता है, कैसा कार्यक्रम चलते हैं। जय माता जी, विंदेश्वरी मैया की जय। सहयोग तो माता जी की कृपा से ही चलता रहता है, जैसे माता जी कृपा करते हैं वैसा सहयोग मिल जाता है माता जी का। बाकी हम लोग तो कुछ नहीं, फिर भी आपका लगातार भैया का और आपका बहुत योगदान रहता है। तो आप भोपाल में रहते हुए भी आपका यहाँ का आपका ध्यान रहता है और आप यहाँ आते हो माता करते जी हो। से जो चलता है वो माता जी की कृपा से सब काम चलता रहता है। क्या क्या होता है, मुख्य काम बताइए ना थोड़ा सा कुछ यहाँ पे। नवरात्रि की जो पूजा होती है दोनों मतलब दोनों पक्ष में, उसमें हाँ, चैत में और अपने इसमें कुआर में, तो उसमें हम लोग हाजिर होते हैं। बाकी वैसे तो हमेशा रहते ही हैं, तो पूजा में सम्मिलित होते हैं, हवन होता है, पूजन होती है। जी, और इनका भी लगातार इस धाम में बहुत योगदान रहता है सेवा में। तो आप बताइए साहब, आप क्या क्या सेवा होती है, कैसे सेवा देते हैं। मैं भोपाल रहता हूँ। हाँ, दोनों नौ दुर्गा पे यहाँ पर आता हूँ, और नौ दुर्गा में 9 दिन पंडित जी द्वारा यहाँ पर पाठ किया जाता है। अष्टमी को हवन होता है और कन्या भोजन होता है। 9वीं को कुलदेवी का पूजन होता है। दूर होने के कारण मैं दोनों नवरात्र पर यहाँ पर आ पाता हूँ। होने के बाद भी आप दोनों नवरात्र आते ही। जी जी। और 18 दिसंबर तो 18 दिसंबर को आते हैं, स्थापना दिवस को। नवरात्र के पहले दिन भी यहाँ पे स्थापना करवा के जाता हूँ, फिर अष्टमी के दिन हवन में शामिल हो जाता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बाकी तो जो सब है ठीक है, अपन ने जो प्रश्न किया, लेकिन अब एक सबसे बड़ी समस्या होती है, कोई भी मंदिर हो या कोई भी जगह हो, उसकी अनवरत चलता रहे, उसमें आगे विघ्न ना आए। तो इसके लिए कोई ना कोई योजना हर व्यक्ति के पास रहती है। तो अपनी क्या योजना है कि अपन पता ये मंदिर दिन पे दिन बढ़ता रहे, इसकी हमेशा चलता रहे, इसकी संचालन समिति या कैसा क्या, इसकी क्या विचार है भाई? इसमें पाराशर परिवार स्वयं आगे आए। उनको खुद को रुचि लेना चाहिए, मतलब सभी लोगों को पूरे पाराशर परिवार आए और इसके संचालन की व्यवस्था करें। अभी तो ये निर्णय लिया था पिछले 3 साल पहले कि 600 रुपये प्रति वर्ष, 1 रुपया 60 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से पूजा पाठ समिति के स्थायी सदस्य बने हैं। और उसमें से अधिकांश 30 सदस्य 3 साल से रेगुलर 600 रुपये दे रहे हैं। ऐसा टारगेट है कि 100 अगर स्थायी सदस्य बन जाते हैं तो आपके मंदिर की पूरी व्यवस्था सुचारू चल सकती है। नहीं, ये तो अपना आर्थिक रूप से तो हो गया, इसके अलावा फिर भी संचालन के लिए कोई ना कोई एक समिति लगेगी, क्या लगेगी, तो कौन कर पाएगा, हमेशा कौन रहेगा, कौन। हाँ, समिति बने, भाई चाहते हैं कि समिति बने। हाँ, और लोग ये उसके लिए कोई भी चीज़ की अपन भविष्य की वो योजना रखते हैं अपन हमेशा, तो वो अपने हमेशा चलना चाहिए। तो उसके लिए अपन को एक समिति बनाना पड़ेगा। समिति बने, हाँ, जो संचालन चाहते हैं कि समिति बने, इसको ले। अब क्योंकि हम उम्र के इस पड़ाव पर आ गए होता है ना, हर व्यक्ति अपने घर की जिम्मेदारी अगले व्यक्ति पीढ़ी को देता, तो अपनी पीढ़ी को अपन हम उम्र के इस पड़ाव पर है कि अब बनता भी नहीं है, तो आना चाहिए लोगों को, सब परिवारों को आगे आए और करें। अच्छा, बहुत जैसे श्री रामचंद्र जी पाराशर, अरुण पाराशर जी करना चाहते हैं तो कोई अपील? नहीं, अपील क्या, वो आके यहाँ मंदिर में आए, अपना उद्घोषण करें, अपनी आगे की क्रियाएं करें। वो तो मंदिर उनका है, पाराशर परिवार का। अब ये जैसे आप कोई अपील करना चाहते हो आप समस्त पाराशर परिवार से, तो कोई समस्त नारवदीय पाराशर परिवार से मेरी निवेदन है
कि वो यहाँ इस मंदिर के कुलदेवी माँ से जुड़े, कुलदेवी माँ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और इस में पूरा सहयोग करें। आप लोग आइए, समिति बनाइए, हमको यहाँ मार्गदर्शन दीजिए ताकि ये मंदिर का कार्य और अच्छा रूप ले सके। धन्यवाद। आप श्री दिनेश पाराशर जी, आपका इस मंदिर में बहुत योगदान है इस परिवार का। इनके परिवार के कारण ही आज हमारे ये जो कुछ धाम बना, तो थोड़ा हम जानते हैं कि भाई साहब आप बताइए कि आपका इस मंदिर में आपके बाबूजी का आपका क्या योगदान रहा था, कैसा क्या था? अब बाबूजी ने तो मतलब जब मंदिर निर्माण का मतलब जो है प्रस्ताव आया कि मंदिर निर्माण करना है, तो उस समय हमारे पिताजी ने 1500 वर्ग फुट भूमि दी दान, जिसमें स्थापित है। हाँ, अच्छा, हाँ, जिसमें मंदिर स्थापित है वो भूमि दान में दी है। वो जो है 20 फुट जगह और है। अच्छा, वो भी अभी हमारी माता जी दान में देंगी इसी धाम के लिए। हाँ, इसी धाम के लिए 50 बाई 50 का प्लाट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात हो। हमने सुना आपके यहाँ नर्मदा मंदिर भी स्थापित किया है। नर्मदा मंदिर है, हमारे पिताजी नर्मदा परिक्रमा गए थे। हाँ। उसके बाद उनका विचार हुआ कि भाई नर्मदा जी का मंदिर बनाना, तो उन्होंने एक प्लाट में नर्मदा मंदिर बनाया। ये कॉलोनी भी शायद बाबूजी ने काटी थी? बाबूजी ने ही बनाई है कॉलोनी भी। बाबूजी मतलब ये करीब 4 एकड़ जमीन है, पौने 4 एकड़ जमीन में उन्होंने कॉलोनी बनाई। कॉलोनी के बाद नर्मदा मंदिर की स्थापना की, और नर्मदा मंदिर की स्थापना के बाद फिर जब ये देवी जी कुल देवी का प्रस्ताव आया, तब फिर उन्होंने मतलब जो है एक 1500 फुट जगह मतलब दान में दी। बहुत बड़ा योगदान है। मतलब ये अगर जगह नहीं मिलती तो शायद आज धाम ना होता। तो इस धाम में स्थापना में आपका और आपके बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान है। जी जी। तो ये वाकई में पूरे पाराशर परिवार के लिए गर्व की बात है। और आप हमारे धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट सेजल पाराशर के साथ मैं सतीश पाराशर, नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार।